हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है फाइव ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन है टॉरस, वॉर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफी ज्यादा उदास है, जैसे इनके दिल की बात अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को परमिशन नहीं दे रहे, तो ऑलमोस्ट ये पर्सन रोने की कगार तक पहुंच चुके हैं कि मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। तो कुछ ना कुछ मन में ऐसी बातें चल रही है जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा रोना आ रहा है। जब हमारी बात कोई सुनता नहीं है या फिर सुन के लेने को तैयार नहीं होता, तब जो हालत हो जाती है कि अब कैसे समझाओ मेरी हालत क्या हो रही है, वैसे ही इनकी हालत हो रही है। पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड अगला है, जो अगेन अर्थ साइन को है। कंफ्यूजिंग एनर्जी काफी ज्यादा है। दिल की बातें जो है, जो चाहत है, जो विश लिस्ट है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वो विश पूरी भी नहीं हो पा रही। किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड भी अगेन अर्थ साइन है, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो फैमिली ही कहीं ना कहीं इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रही। जैसे यहाँ पे एक पर्सन, ये जो पर्सन है वो बाउंड्रीज के उस पार है। यहाँ पे एक छोटा सा गेट जैसा है, या फिर आप कह सकते हैं जो भी एक दूरियों जैसा बैरिकेड बना हुआ है, इसके इस पार शायद आप है और उस पार आप, ये पर्सन है। ग्रीन कलर काफी ज्यादा है, जो बताता है दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही और इसलिए उदास है। सिक्स ऑफ कॉइंस का अगला कार्ड है, यानी कि अर्थ साइन काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। ये तो घर वालों की बातें समझ के लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर वाले इनकी बात समझ के नहीं ले रहे, जिस वजह से इनका जो एक सपना है टर्न अप कप की एनर्जी का, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनको यही समझाया जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट है। और जब भी शादी ब्याह की बात चलती है या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने की बातें होती हैं, तो घर वालों का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ बातों से ये पर्सन परेशान है। एट ऑफ कॉइंस का कार्ड अगेन अर्थ साइन है। काम काज को लेके भी काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जो इनको परेशान कर रही हैं। मतलब एक तो लव लाइफ में सब कुछ सही नहीं हो रहा, दूसरी तरफ फैमिली वाले बात नहीं सुन रहे, तीसरा जो है वो करियर के मसले भी चल रहे हैं, और ऐसे में कोई भी परेशान ही होगा जैसे ये पर्सन परेशान है, और इसी वजह से शायद चाहते हुए भी आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। किंग ऑफ कॉइंस का भी कार्ड मिला है और किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड मिला है। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, जो बताता है कम्युनिकेशन के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं हो रही, उस वजह से और ज्यादा परेशान है। और फाइनल कार्ड है अगेन पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इमोशनल काफी ज्यादा है, मतलब या तो ये पर्सन घर वालों से हद से ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं जिस वजह से उनको कोई बात नहीं बता पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपसे भी उनका एक इस तरह का रिश्ता है कि आपके बारे में भी किसी से कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, ना ही आपके खिलाफ किसी की कोई बातें बर्दाश्त हो रही है, जिस वजह से और भी ज्यादा इनका जो दिल है वो तड़प रहा है। निंदा पूर्वक यानी कि क्रिटिसिज्म चल रहा है। जो भी ये बातें कह रहे हैं उसके अपोजिट ही उनको बातें सुनने को मिल रही हैं, जिस वजह से परेशान है। अनिच्छा यानी कि अपनी मर्जी के खिलाफ ही सब कुछ, जैसे जिंदगी में एक के बाद एक बातें हो रही है, जो भी सिचुएशन है वो एक के बाद एक, ना चाहते हुए भी उन्हीं बातों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से और ज्यादा परेशान है। बहाना बना के इन सब बातों से अपने आप को दूर करने की
जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना उस सिचुएशन में ज़्यादा फंस रहे हैं। इस वजह से मानसिक रूप से टूट रहे हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन होने की वजह से इस पर्सन को बुरे सपने भी आ रहे हैं, नाइटमेयर्स, यानी कि रातों की नींद भी उड़ी हुई है। अचानक ऐसी बातें सोच सोच के सोने की कोशिश करते हैं जिस वजह से आँख खुल जाती है और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बुरे सपने और भी उनको डरा रहे हैं। सलाहकार कोई नहीं है, मतलब जो भी सलाह देने वाला है वो पर्सन या तो इनकी साइड नहीं ले रहा या फिर आप कह सकते हैं उनको गलत सलाह दे रहा है। नेक्स्ट है जायदाद, प्रॉपर्टी को लेके कुछ बातें चल रही हैं, तो इसीलिए फैमिली को ये अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर वाले शायद जायदाद के बारे में इनसे कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अगर ये पर्सन अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद जायदाद की बात करके उनको कुछ इस तरह से बातें कही जा रही है कि आपके पर्सन चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब ऐसा नहीं कि उनको जायदाद का लालच है या फिर जायदाद चाहते हैं, लेकिन जैसे तुम अकेले हमारी जायदाद के वारिस हो, ऐसा है वैसा है, हमारा तुम्हारे अलावा और कौन है, ऐसी कई सारी बातें शायद उनको सुनने को मिल रही हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं है। और फाइनल है अंतर्दृष्टि। तो दिल से तो ये काफ़ी ज़्यादा सब लोगों से अटैचमेंट रखते हैं और कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें सुनने की कोशिश हो रही है जो सुन नहीं पा रहे हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, चेंज करियर और इन्वेस्ट मनी। अगर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन करियर को लेके भी परेशान है तो कुछ लोगों के मन में करियर चेंज करने की भी बातें चल रही हैं। अगर बिजनेस वगैरह कुछ स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसे वगैरह लगेंगे और उसके लिए कुछ प्लानिंग तो होगी, जहाँ पे शायद घर वालों का सपोर्ट भी ज़रूरी है। केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फूलिश मिस्टेक एट दिस टाइम। कोई भी ये गलत एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि जैसे हर किसी को लगता है हमारी कोई परवाह करे, हमारी फिक्र करे, वैसे ही इनके घर वाले भी चाहते हैं कि वो आपके जो पर्सन है वो भी उनकी दिल से परवाह करे। और इसीलिए उनको इसी तरह से बातें कही जा रही हैं कि आपके पर्सन को जैसे उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी कोई फिक्र नहीं है और इन बातों से ज़्यादा पर्सन जो है वो परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, अ रीयूनियन कुड ब्रिंग लव और अ रीकिंडलिंग फ्रेंडशिप, अ लकी विन सीम्स लाइकली। तो यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो दोबारा जुड़ जाए, यानी कि आपसे कम्युनिकेट करके इस रिश्ते में दोबारा आपसे कनेक्ट होने की बातें दिल से बोलना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेष कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आईज। उनको पूरा यकीन है, सच्चे दिल से जो भी दुआएं प्रार्थनाएं ये कर रहे हैं वो ज़रूर सुनी जाएंगी और बहुत जल्द उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो अपने आप को शांत रखने के लिए ये पर्सन फिलहाल मैनिफेस्टेशन पर ही फोकस कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ, एन एक्सलेंट टाइम टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम और डाइट में न्यू फ्रेंडशिप आर ऑन द हॉरिजन। तो फिक्र हो रही है आगे के फ्यूचर को लेके, जिस वजह से अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। शायद इस पर्सन ने जिम वगैरह रिसेंटली ज्वाइन की है या सोच रहे हैं, ताकि उनका थोड़ा सा जो वक्त है वो और अच्छी तरीके से वो स्पेंड कर पाए। और फाइनल है ट्विस्ट एंड टर्न्स, केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट द विंडो एज मेजर चेंजेस एंड इंटरप्शंस सराउंड्स यू, मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट टू कोप विथ ऑल द अपहेवल। तो यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हर किसी की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव भरी सबकी ज़िंदगी होती है और अचानक से कब कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कब सॉल्यूशन मिल जाए, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन उसके लिए हमें शांत रहना ज़रूरी होता है। और जब हमारी मर्ज़ी के खिलाफ बातें होती रहती हैं तो इंसान को चैन से नींद लेना बहुत मुश्किल होता है। इस पर्सन को भी थोड़े से सुकून की और चैन की नींद की ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी पता है जो प्लान फिलहाल ये कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी सक्सेसफुल होंगे ही 100%, ऐसा नहीं है। उनमें भी कई कबार अचानक चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रिपेयर होना है और ये प्रिपेयर तभी हो पाएंगे जब वो शांत होंगे। तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पा रहे हैं जहाँ पे कोई भी मानसिक रूप से टूट सकता है या फिर उसको फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी ज़्यादा फील हो सकती है। और ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, या यही उनकी कोशिश है कि आपको बात करके समझाएं ताकि आप भी परेशान ना हो।
तो कहीं ना कहीं आपका भी ख्याल उनके मन में काफी ज्यादा है, बातचीत तो ये खुल के करना ही चाहते हैं। तो ये ना आज का रीडिंग जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।